अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ली-चैटलियर प्रिंसिपल के ही एक पार्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी सुनिएगा। आप लोगों की हर किस्म की कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द चेंज इन टेम्परेचर से हमारे पास इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जितने भी फैक्टर्स को डिस्कस किया, हमारे पास प्रेशर को हमने डिस्कस किया, वॉल्यूम को डिस्कस किया, कंसंट्रेशन को डिस्कस किया, उसके बाद क्वांटिटेटिव इफेक्ट को देखा और उसके बाद हम लोग कैटलिस्ट को भी देखते हैं। तो ये कोई भी इनमें से ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों चीज़ों को चेंज करने के काबिल होता है। तो टेम्परेचर हमारे पास वाहद एक ऐसा फैक्टर है दैट कैन चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये दोनों चीज़ों को जो है वो चेंज करने की सलाहियत रख रहा होता है। टेम्परेचर इंक्रीज फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडो मतलब अंदर, हीट जो है वो सिस्टम के अंदर आएगी। तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जिस चीज़ को हम लोग फेवर करते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो हमेशा आगे की तरफ ही जाना जो है वो पसंद करता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमारे पास उसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो वो फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को। इसी तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो फेवर कर रहा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो इसी चीज़ को चाहते हैं कि उसमें टेम्परेचर कम किया जाए। तो अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो फेवर करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा। अब चंद एक रिलेशंस को देखें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन में कहता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि चाहता होता है कि इसके अंदर जो है वो हीट आए। तो जब हम लोग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो सिस्टम कहता है भाई मैं बगैम्बो जो है वो खुश हो गया, मुझे पहले हीट की ज़रूरत थी, आप लोगों ने मुझे हीट दे दी, हम आपने जो है वो मुझे फेवर किया है, तो इस वजह से ये हमारी फेवर करेगा। ये हमारी यील्ड जो हम लोग चाहते होते हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स को चाहते होते हैं, ये यील्ड को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो जब बगैम्बो को हमने खुश किया, बगैम्बो हम भी खुश करेगा, ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाएगा। और प्रोडक्ट्स तभी बनते हैं जब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फॉरवर्ड डायरेक्शन और टेम्परेचर इन्वर्सली रिलेटेड होता है बैकवर्ड डायरेक्शन के। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या चाहता है, वो चाहता है भाई मुझे हीट दो, और अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो बगैम्बो नाराज़ हुआ। जब बगैम्बो नाराज़ होता है, कहता है हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे। तो हमने उसकी हीट को कम किया है। जब हम लोगों ने उसकी हीट को कम किया है तो वो हमें भी लेकर डूबने की कोशिश करेगा, वो हमारी यील्ड को कम करने की कोशिश करेगा। यील्ड उसी वक्त कम होती है जब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू कर देता है। अब टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द केसी। अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। और केसी हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। मीन टू से कि केसी का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने से अगर आपके पास प्रोडक्ट्स बढ़े हैं तो केसी की वैल्यू भी हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड होगी। और टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमारे पास बढ़ जाया करती है। और अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए देखें तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहता है, एक्सोथर्मिक कहता है भाई मेरे से हीट निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। हम क्या करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आ जाता है गुस्सा, कहता है बगैम्बो को नाराज़ किया तुम लोग की इतनी हिम्मत। तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कहता है भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे, आपने मेरे अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, मैं आप लोगों के अकॉर्डिंगली काम नहीं करूँगा। हमें क्या चाहिए होती है, यील्ड चाहिए होती है, प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जा रहे हैं, वो भी हमारी मर्ज़ी के खिलाफ जाएगा, रिएक्शन को बैकवर्ड कर देगा। कहता है भाई लो उठा लो अपनी प्रोडक्ट्स, जहाँ से लेनी है ले लो। तो वो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करना शुरू कर देता है। और अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे, हीट उसमें से निकाल देंगे, वो तो पहले ही चाह रहा होता है, कहता है ये जनाब आइए निकालते जाएँ, हीट निकालते जाएँ, अब मेरे हक में चले मैं आपके हक में चलूंगा। वो यील्ड बढ़ाना शुरू कर देगा तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्सली रिलेटेड होता है केसी से। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट्स कम होंगे। और जब प्रोडक्ट्स कम होंगे तो आपके पास केसी की वैल्यू जो है वो भी आपके पास कम होती है, क्योंकि केसी का प्रोडक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कम होती है तो प्रोडक्ट्स कम होगी तो केसी भी हमारे पास कम होती जाएगी। और टेम्परेचर का यहाँ पे 1/सोलबिलिटी वाला जो है वो हमारे पास रिलेशन आएगा कि टेम्परेचर जो है वो सोलबिलिटी के साथ हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड होती है फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, कहते हैं कि अब ये चंद एक चीज़ें याद रखनी है कि कुछ सार्स के लिए हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो जीरो होती है, कुछ सार्स के लिए हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होती है, और कुछ सार्स के लिए हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव होती है। कहता है ऐसे सार जिनके लिए हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो इक्वल टू जीरो होगी, मीन टू से कि ना ही उनके अंदर हीट रिलीज होती है ना ही उसमें एब्जॉर्ब होती है। तो सोलबिलिटी ऑफ दीज साल्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर।
यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl जो है वो इसकी एग्जांपल है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। अब कहते हैं वो वाले सब्सटेंसेस जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव होती है, मतलब वो एक्सोथर्मिक होते हैं, तो उनकी सोलबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का सोलबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एक्वा सोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास इसके एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। इन एग्जांपल्स को अच्छे से आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। फिर कहता है वो वाले सब्सटेंसेस जिसके हमारे पास हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होने से हमारा ये है कि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में हमारे पास कहता है इनके सोलबिलिटीज को इंक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की पहले। पोटाशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, शुगर, ग्लूकोज और यूरिया जो है उसकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाती हैं। हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉर अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया सिंथेसिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें -92.46 किलो जूल जो है वो हमारे पास 2 मोल्स के लिए हीट रिलीज हो रही होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप लोग क्या करें, कूल करें, ठंडा करें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन चाहता क्या होता है, एक्सोथर्मिक कहता है मेरे से हीट निकालते जाओ, और आप लोग क्या करें, आप भी कूल करें, ठंडा करें, मतलब उसमें से हीट को निकाल रहे हैं। तो जो चीज़ वो चाह रहा होता है आप वही करें, तो जो चीज़ वो चाहेगा आप वो करेंगे, तो वो भी वही करेगा जो कि आप चाह रहे होंगे। तो आप क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब वो डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करना शुरू कर देगा। हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं वी हैव एन ओपन कंटेनर ऑफ वाटर, हम लोग उसके अंदर इवेपोरेशन को ऑब्जर्व करते हैं। बट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। एंडो क्या चाहता है, मेरे अंदर हीट आए, तो आपने टेम्परेचर ही उसे दिया है, तो एज अ रिजल्ट इवेपोरेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर कहते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वीडियो को पॉज करें, फिर सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर तो आप लोग इसका सोच रहे हैं कि हमारे पास डिक्रीज और इंक्रीज बीटा ऑप्शन है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 40। उसकी रीज़न क्या होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उसने पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो एक बार याद रखें, चाहे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे आपके पास हो एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑलवेज, डजेंट मैटर कि वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, तो वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनमें से कौन सा ऐसे फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं अगर आप लोग नन ऑफ दीज के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। बच्चे देखें, हमारी बुक के अंदर ये लिखा है कि टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, लेकिन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज हो सकता है। लाइक हम लोग कहते हैं कि N2+3H2 ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाना शुरू कर देते हैं 2NH3। सपोज करें मैं कहता हूँ कि हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, प्रोडक्ट जो अमोनिया बना है उसके 2 मोल। आप लोग इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखें, तो केसी का एक्सप्रेशन होगा प्रोडक्ट 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो 3:1 आपके पास आ जाएगा। इनको ऐड कर लें या मल्टीप्लाई करें तो 3:1 ये हमारे पास 2/3। और अगर इसी रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिखें, मीन टू से 2NH3, और ये हमारे पास कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना रहा है, ये हमारे पास N2 बनाता है, और साथ में 3 जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो बना रहा होता है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन लिखें तो ये 3/2 आ रहा है। रिएक्शन आपके पास सेम है, सिर्फ आपने क्या किया, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन को चेंज किया, तो आपके पास केसी जो है वो भी आपके पास चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन चेंज करने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर को चेंज करने से और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन को चेंज करने से आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाया करती है। इस बात को आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर कैन चेंज बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज वेल एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन दोनों चीज़ों को चेंज करने की सलाहियत रखता है। बाकी प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये चेंज नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।